नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ गुजरात एसआईटी ने अपने हलफनामे में बड़े दावे किए हैं। एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत का विरोध करते हुए एफिडेविट में दावा किया है कि तीस्ता 2002 के दंगों के बाद राज्य में भाजपा सरकार को अस्थिर करने, बर्खास्त करने के लिए दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। हलफनामे में कहा गया है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए तीस्ता द्वारा अहमद पटेल से 2 बार पैसे भी लिए गए थे। पहली बैठक में 5 लाख और दूसरी बार में 25 लाख रुपए दिए गए थे। हलफनामे में कहा गया है कि सीतलवाड़ दंगे में भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेताओं के नामों को फंसाने के लिए दिल्ली में उस समय सत्ता में प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से मिलती थी। बता दें कि हलफनामे में सीतलवाड़ सेवानिवृत्त डीजीपी आरवी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सबूतों को गढ़ने और साजिश रचने का आरोप है। इन तीनों को गुजरात पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गुजरात दंगों में अहमद पटेल को लेकर आई एसआईटी की रिपोर्ट पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि आज हलफनामे में ये सामने आया है कि षड्यंत्र के रचयिता सोनिया गांधी के पूर्व मुख्य राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल थे। अहमद पटेल तो सिर्फ नाम है, इसके पीछे मुख्य रूप से सोनिया गांधी का नाम है। पात्रा ने कहा कि सोनिया गांधी जी ने गुजरात की छवि और नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा। पात्रा ने कहा कि मीडिया में आए एफिडेविट के अनुसार इस काम के लिए पैसे दिए गए। पहली किस्त के रूप में 30 लाख रुपए सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिए। पात्रा ने कहा कि अहमद पटेल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने तो केवल वो डिलीवरी की थी। ये 30 लाख उस जमाने में मात्र पहली किस्त के रूप में दिए गए थे। दिल्ली दंगे के मामले में साजिश करने में एसआईटी द्वारा हलफनामे में कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल का नाम आने के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए पीएम मोदी पर अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस श्री अहमद पटेल पर लगाए गए गलत आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती है। ये प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सांप्रदायिक जनसंहार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि उस जनसंहार को नियंत्रित करने में उनकी अनिच्छा और अक्षमता भी, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उन्हें राजधर्म निभाने के लिए कहना पड़ा था। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक प्रतिशोध की मशीन दुनिया से जा चुके राजनीतिक विरोधियों को भी नहीं बख्शती है। एसआईटी अपने राजनीतिक मास्टर की धुन पर नाच रही है और उसके कहने पर ही रुकेगी। कांग्रेस ने कहा कि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देने के बाद कैसे पहले एक एसआईटी प्रमुख को राजनयिक कार्यभार से पुरस्कृत किया गया था। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि कोर्ट में चल रहे किसी मामले पर कठपुतली एजेंसियों के जरिए प्रेस के माध्यम से फैसला सुनाना सालों से मोदी शाह के दांव पेचों का हॉलमार्क रहा है। इसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि ये एक और उदाहरण है। इसमें एक मृत व्यक्ति को बदनाम करना और जुड़ गया है, क्योंकि वो व्यक्ति इन शर्मनाक झूठों को अब खारिज नहीं कर सकता है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एसआईटी के हलफनामे को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह उनका राजनीतिक और नैतिक पतन दिखाता है। किसी मृत आदमी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना ये बीजेपी का चाल चलन है। श्रीनेत ने कहा यह एसआईटी उनकी कठपुतली बनी हुई है, वो जो कहते हैं वो वही करती है। श्रीनेत ने कहा कि केवल एक सच है, जब वहाँ हिंसा और दंगे भड़के थे तब वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। वो एक सवाल का जवाब दें कि जब दंगे हो रहे थे तब मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, और ये भी बताएं कि उनको तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म का पाठ क्यों पढ़ाया था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एसआईटी मोदी जी के इशारों पर नाच रही है। इस तरीके के राजनीतिक प्रतिशोध से सरकारें नहीं चल सकती हैं। एसआईटी के हलफनामे में अहमद पटेल पर लगाए गए आरोपों को लेकर दिवंगत नेता की बेटी मुमताज पटेल ने अपने पिता के नाम का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि मुझे लगता है कि अहमद पटेल का नाम अभी भी विपक्ष को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक साजिशों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मायने रखता है। अहमद पटेल की बेटी ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान तीस्ता सीतलवाड़ को अवार्ड क्यों नहीं दिया गया और क्यों उन्हें राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया गया, और इसके अलावा केंद्र ने 2020 तक मेरे पिता पर इतनी बड़ी साजिश रचने के मामले में मुकदमा क्यों नहीं चलाया। राष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करते हैं, लेकिन वोट यशवंत सिन्हा को करेंगे। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सांसदों को लगातार कई तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं।
ताज़ा निर्देश ये दिया गया है कि सांसद सदन में किसी भी तरह के पैम्फलेट, प्ले कार्ड आदि को न बांटें। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि स्थापित परंपरा के मुताबिक कोई भी लिटरेचर, प्रश्नावली, पैम्फलेट, प्रेस नोट, लीफलेट या अन्य कोई प्रकाशित सामग्री स्पीकर की अनुमति के बिना संसद भवन के परिसर में नहीं बांटी जानी चाहिए। एडवाइजरी में कहा गया है कि संसद भवन के परिसर में प्ले कार्ड पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यूपीए की सरकार के दौरान भी इस तरह के कई सर्कुलर लाए जा चुके हैं। बता दें कि इससे पहले राज्यसभा के महासचिव की ओर से एक लिखित आदेश में कहा गया था कि सांसद किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम करने के उद्देश्य से संसद भवन के परिसर का इस्तेमाल न करें। उससे पहले लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी किए गए बुकलेट में कुछ शब्दों को असंसदीय करार दिए जाने को लेकर भी अच्छा खासा हंगामा हो चुका है। संसद के मानसून सत्र से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट हमले करने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार सहित गैर भाजपा दलों के प्रमुखों को फोन किया है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि केसीआर ने उनसे एनडीए सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये को उजागर करने के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए कहा है। केसीआर ने तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की है। हालांकि स्टालिन अस्पताल में है तो उनके करीबियों से बात की है। कहा जा रहा है कि प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने उनके प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कहा जा रहा है कि केसीआर कुछ राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। एक्टिविस्ट हिमांशु कुमार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर लगाए गए 5 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान नहीं करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा बलों द्वारा 2009 में दंतेवाड़ा में माओवादी ऑपरेशन के दौरान 17 आदिवासी मारे गए थे और याचिका में इस मामले की जांच की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को तो खारिज कर दिया, साथ ही उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इसको लेकर हिमांशु कुमार का कहना है कि मुझे पता है कि मैं जेल जाऊंगा, लेकिन जुर्माना भरने का मतलब ये स्वीकार करना होगा कि मैंने कुछ गलत किया है। बता दें, घटना अक्टूबर 2009 की है जब छत्तीसगढ़ के तत्कालीन दंतेवाड़ा और अब सुकमा जिले के गाँव में 12 साल की बच्ची सहित 17 आदिवासी मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। उनके घर तबाह हो गए थे। जहां कुमार और कई ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों पर आदिवासियों को मारने का आरोप लगाया था, वहीं रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसके लिए नक्सलियों को दोषी ठहराया। ब्रिटेन में पीएम पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे भारतीय मूल के ऋषि सुनक के खिलाफ पार्टी में माहौल बनाने की कोशिशें जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे चुके और अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ही पार्टी में समर्थकों के बीच ऋषि सुनक के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो किसी का भी समर्थन करें, लेकिन सुनक का नहीं। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जॉनसन इस्तीफा देने पर मजबूर होने और पार्टी में अपने खिलाफ माहौल बनने के लिए ऋषि सुनक को जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि इससे पहले जॉनसन ऐलान कर चुके हैं कि वो दौड़ में शामिल किसी भी नेता का प्रचार नहीं करेंगे और ना ही इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।